अगर मुझसे आप पूछते हैं कि सिनेमा कैसा था ट्रेलर, तो मैं आपको सच सच बता दूं, राकेश मिश्रा का जो काम है वो एज ए सिंगर भी और एज ए एक्टर भी, मैं इस इंडिया में रिलीज होने वाले किसी भी भाषा और किसी भी सॉन्ग को, ऐसा नहीं है कि सुबह का 5 घंटा सिर्फ मुझे मेरा यूट्यूब इस सर्चिंग में जाता है कि आज कितनी चीज़ें आई और मुझे देखना है, इसलिए कि मैं वहाँ पे सीधा बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे एज ए दर्शक कभी नहीं देखता हूँ। मैं एज ए एक्टर, एज ए टेक्निकली और एज ए सिंगर, एज ए एक्टर के तौर पे मैं उसकी कंटेंट को देखता हूँ। ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, प्रतिभा किसने क्या किया है। एक्टर सारे अच्छे होते हैं सर, एक बात समझ लो, लेकिन फिर भी हम किसके भरोसे होते हैं? अपने श्रोता के भरोसे, अपनी जनता के भरोसे। ठीक है, उसी तरह से सबका भोजपुरी में ही डायलॉग है, सब में फाइट एक्शन है ही, गाने हैं ही। अब ये जो डिसाइड है, ये जब आप थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको, हमको, किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना बड़ा, कौन कितना छोटा। जब जनता में जाएगा तो जनता की वोट मत आपको बता देगी कि कौन कहाँ है, पहली बात, इसलिए कि वो जनता का चीज है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे तो जितने भी ट्रेलर की आप बात की, हमने सब सारे ट्रेलर देखे हैं, हम आपको बता रहे हैं। और सारे ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बस मुझे इसी बात का खुशी है कि हमारा जो प्रयास है, सिनेमा जो अभी दिख रहा है, जो ट्रेलर दिख रहा है, जो बनाने का स्टाइल दिख रहा है, जो कंटेंट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। बस यही है। राकेश जी, अपने ऑडियंस और अपने चाहते दोस्तों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे ऑडियंस ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमको भोजपुरी सिनेमा देखना है, लेकिन उनका एक छोटा सा शिकायत है जी, उनका छोटा शिकायत है। आप लोग रोज मीडिया में दिखाते हैं, सुनाते हैं, किसी दिन ये भी लिखिए ना कि आप लोग अपना मत दीजिए, अपनी बात रखिए, आपको कैसे चाहिए, कैसे देखेंगे आप सिनेमा। सारे दर्शक, हम लोग जब स्टेज शो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया थिएटरवा में जाके देखा सिनेमा, बोलते हैं भैया 3.5 घंटा बर्दाश्त ना होगा। तो जिस तरह हमें आपको सुविधा चाहिए, हमारे देखने वाले, सुनने वाले दर्शक को भी अब सुविधा चाहिए। वो 3 घंटा चोय चोय वाला पंखा में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, जिस दिन भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स दे दिया जाएगा, फिर आप देखिए भोजपुरी सिनेमा का रिकवरी और भोजपुरी के दर्शक। सर, आपके दर्शक थोड़े कम हैं, 35 करोड़ 40 करोड़ आपको सुनने और देखने वाले लोग हैं। बस आपको एक जगह देना पड़ेगा अच्छा, जहाँ की पूरे परिवार के साथ वो लोग बैठ सके, सिनेमा को एंजॉय कर सके, थोड़ा एसी चले, थोड़ा माहौल ठीक हो, तो ये बहुत जरूरी है। सर, मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो म्यूजिक माफिया उस पर राज करती है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या अनुभव उस पर? सर, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है ना, इस पे भोजपुरी भाषा राज करता है। मेरे पॉइंट को समझिए, इसमें ये संगीत है, संगीत में माफिया, डॉन, ये सब नहीं होता है। संगीत एक समुद्र है, और समुद्र में आप भी जाइए तो आपको भी खड़ा होने का लहर आपको बर्दाश्त करना है कि लहर आ रहा है तो लहर बर्दाश्त कीजिए। ये एक भाषा है, और एक भाषा को, एक भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी जहाँ है, मैं इतना जानता हूँ कि वो सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और आई होप कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम आएगा जब आपको ये सवाल भी करने का मौका नहीं मिलेगा, उस टाइम तक इंडस्ट्री एक अलग स्वरूप में होगी। लेकिन इस बात का आपको भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व है, और सभी सुनने वालों को गर्व होगा कि आज भोजपुरी भाषा ही है जो पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर बॉलीवुड के गाने के बाद, चाहे वो सिनेमा का कोई गाना बजे, चाहे एल्बम का बजे, सबसे ज़्यादा गाना भोजपुरी का ही बजता है सर। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज आप सोशल मीडिया पे और जितने भी न्यूज़ बनाते हैं डाल लीजिए, लेकिन भोजपुरी का न्यूज़ आप डालिए, लाइव न्यूज़ डालिए, छोटा सा न्यूज़ डालिए, बट उसको सुनने वाले दर्शक हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो भोजपुरी आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का जो आप इसमें अभी मुंबई सिनेमा जो है, उसमें हमको लगता है कि बहुत अहम रोल मीडिया का है, क्योंकि आप लोग आजकल पब्लिक तक हर बात पहुंचा देते हैं। पब्लिक भी आजकल घर बैठे भाई हर चीज़ यूट्यूब से देख लेती है। तो भोजपुरी को भोजपुरी की तरह अगर देखिएगा तो ये भाषा का जगह है, इसमें हम बड़े, वो छोटे, वो बड़े, वो छोटे, वो ऐसे, ये सब कुछ नहीं है। जहाँ भी जो कर रहा है, भले कोई कहीं भी करे, काम भोजपुरी के लिए ही कर। सर, छठ का शायद आपका एक गाना आया है, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, 2 लाइन अगर सुना दे दो। हाँ, मैंने एक छठ का गाना गाया है, और अभी तो मैं बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्सफुली कि सभी दर्शकों को कि जो अभी नवरात्र में मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दिए, बघवा अथवा खींचा था,
और ऐसे टाइम में प्यार दिए जिस टाइम में कि लगातार 2-3 सालों से भजन बजता ही नहीं था नवरात्र के टाइम में और सावन में, लेकिन इस बार रिकॉर्ड फेल हो गया है। इस बार हर पंडाल पे केवल भजन ही बजा है, जीजा सारी नहीं बजा। तो कहीं ना कहीं दर्शक भी अब हमें वो सहयोग और साथ दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। और उसी ट्रैक में मैंने छठ गाया है कि अरे कि सजल धजल रथवा लेके घोड़ावा अढ़ाई डेग बढ़ता, सजल धजल रथवा लेके घोड़ावा अढ़ाई डेग बढ़ता, कि त्रिपुरारी संगे चक्रधारी देख खड़ा बड़े मुस्काई, संगे बाड़ी हो गौराया लक्ष्मी मने मने कहेली हुमाई, कि देव मुनि गुनी जन फूल बरसावे हीरा मोती मुकुट पर जड़ता, सजल धजल रथवा लेके घोड़ावा अढ़ाई डेग बढ़ता। एक गाना और कातोही भाषा का जो पारंपरिक बहुत पुराना चलता है। अच्छा, ये तो आप सदैव सुनते हैं। तो आपकी आवाज से बोले कि काचही बास के बहंगिया बहंगी दीही चाहू पर, बहंगी दीही चाहू पर, ते तयान हरा होई बेरे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाय, बहंगी छठी माई के जाय। ये गीत जब भी हम लोग गाते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि शारदा सिन्हा जी आके बैठ गई हम लोग के पास, क्योंकि जो उनके आवाज में, जो उनके वॉइस में छठ गीत, इतिहास कहीं भी होगा, कुछ भी लिखा जाएगा, भोजपुरी गीत संगीत कहीं भी होगा, बट छठ पूजा आता है ना तो शारदा सिन्हा जी का और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलाकार का हम लोग को सुनने और देखने को मौका मिलता है और अद्भुत है वो। लेकिन जी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, पूरे देश विदेश से लोग जो है इस वक्त नौकरी छोड़ करके छठ मनाने बिहार में आते हैं। हाँ। और काफी इमोशन हो जाते हैं। इस क्या इसमें ऐसा क्या कुछ खास है? दिवाली में भी उतने लोग नहीं पहुंचे जितना छठ में। देखिए, एक चीज आप मानिए कि हम जितना भी पूजा करते हैं ना, जितना भी पूजा हमारे हिंदुस्तान में होता है, शायद हम बोलेंगे तो इस पर कहीं कोई सवाल ना हो जाए, क्षमा चाहता हूँ बोलने के पहले, बट जो मुझे लगता है जितने भी पूजा होते हैं वो मान के होता है कि ये हैं और सब कुछ है इस सृष्टि में, सब कुछ है, माँ का आशीर्वाद, पिता का प्यार, सब कुछ है। लेकिन अगर एक छठ ही ऐसा व्रत है कि आप साक्षात उनको देख के उनको अर्घ देते हैं, मतलब हम सूर्य भगवान को साक्षात अपने आंखों से देखते हैं और अर्घ देते हैं। दूसरी चीज, इतना कठिन पर्व और शायद दूसरा नहीं हो सकता। इतना कठिन पर्व है, इतना कठिन पर्व है कि अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं तो आपको पता होगा, इसमें मतलब एक ये गेहूं पसारा होगा ना, गेहूं, उस गेहूं को पसारने के बाद 6 घंटे 7 घंटे धूप में छाता लेके बोरिया ओढ़ के, और आदमी छत पे अगोरिया करती है, औरतें अगोरिया करता है कि कोई एक कौवा आकर जूठा ना कर दे। मतलब इतना डर किसी पर्व में नहीं लगता है जितना छठ के व्रत में डर होता है, क्योंकि ये पर्व पूरे 3 दिन आम के दातुन से मुंह धोना, आपको नीचे चटाई पे सोना, बोरिया पे सोना, मतलब शुद्धता की तो मतलब इतना शुद्ध रखना पड़ता है आपको। चारों घर में जहाँ पूजा हो रहा है सब लीप पोत के गोबर से एकदम आपको, मतलब ये पर्व जो है ना ये अद्भुत है। और इस पर्व को जो एक बार देख लेगा ना, वो यूपी बिहार से नहीं भी होगा तो एक बार यूपी बिहार सिर्फ इसलिए आएगा कि देखते हैं। और इतना अच्छा लगता है जब आप घाट पे जाएंगे, तो घाट पे जब जाइए तो मने लगता है कि साक्षात धरती पे ना कोई एक अद्भुत मेला लगा हुआ है भगवान का। दिवाली तो हफ्ते भर के बाद है, कुछ खास दिवाली में? दिवाली और छठ दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मुंबई के मेरे मीडिया भाई को और सभी दर्शकों को। और साथ साथ में इस बार का दिवाली जो है ना, क्या है कि इस बार का सारा पर्व ना थोड़ा चाँप के हम लोग मना रहे हैं, कहे कि 2 साल से ना घर में बैठल बैठल मन पिता गिरे है। अब एक बार दशहरो भैया तो चाँप के भैया एकदम, अब छठो हो तो अतने भीड़ हुई घाट पर
दिवाली में बस एक चीज बोलेंगे कि बम धमाका पड़ाका जो भी है, आज का थोड़ा क्या है कि दौर अलग है। पहले गांवों में स्पेस होता था बहुत, बगीचे में बाहर, बट अब शहर उहर में भी छठ होता है। तो थोड़ा सा धमाका जो करना है वो बचा के करना है, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, और कहीं ना कहीं प्रदूषण से अपने को और अपने देश को भी बचाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू।